हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। पंचम स्कंदस्य पंचविंशाध्याये इदानीं वयं स्मः। सद्यः पाठवाचनं भवेत्। अथ पंचविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्य मूलदेशे 30 योजनसहस्रांतर कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति सात्वतीया दृष्टिदृश्ययोः संकर्षणम् अहम् इत्यभिमानलक्षणम्। तस्य मूल देशे, उसके मूल देश में, माने पाताल, पाताल के नीचे क्या है? 30 योजन सहस्रांतरे, माने 30,000 योजन। 30 माने 30 हो गए ना, 30,000 योजन की दूरी में आस्ते माने स्थित हैं। या वही कला माने जो कला, भगवतः माने भगवान की, तामसी समाख्याता, सात्विक राजस तामस होता है ना, तो तामसी कला है। अनंत इति, जिसे अनंत भी कहा जाता है। अनंतो वासुकी पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शंखः चाष्टौ नागा प्रकीर्तिताः। उस दिन जो उठ नहीं रहा था आज उठा। देखिए मेमोरी कार्ड में घूम करके लाके रख दिया। ऐसे होता है, जोर मारिएगा घूम घाम के दिमाग में बात आ जाएगी, बशर्ते वो चिप ठीक होना चाहिए अंदर का। हाँ? अनंत वासुकी पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शंखः चाष्टौ नागा प्रकीर्तिता। तो समाख्याता अनंत इति सात्वतीयाः, सात्वतीयाः भक्ताः, सात्वतीयाः भक्ताः, अथवा अहंकार स्वरूपत्वात्, अहंकार स्वरूप को भी सात्वतीय बोलते हैं। क्या? और पांचरात्रागमानुयायी सात्वतीय भक्त भी हैं। दृष्टि दृश्यो हो, माने दृष्टा और दृश्य, इन दोनों के वस्तुतः जो है बीच में कोई भेद नहीं होता है। मूल रूप में देखने पर सृष्टि में सब सात्विक राजस तामस होता है। क्या है? मूल रूप में एक ही है। संकर्षणम अहम इत्यभिमान लक्षणम, मने मैं संकर्षण हूँ, इस प्रकार के अभिमान लक्षण से युक्त। अभिमानो अहंकारः, अभिमानो यम संकर्षणम इति आचक्ष्यते, जिन्हें संकर्षण मैं हूँ इस अभिमान से युक्त होने के कारण जिन्हें संकर्षण नाम से कहा जाता है, लोग व्यवहार करते हैं, भक्त लोग। कौन लोग? भक्त लोग जी। अग्रे चल लेता हम।
क्षितिमंडलम भगवतो अनंत मूर्ते सहस्र शिरस यस्य अनंत भगवतः क्षितिमंडलम मने समस्त जो पृथ्वी मंडल भूगोल उन भगवान अनंत मूर्ति के भगवतः अनंत मूर्ते है षष्ठी विभक्ते रूपम सहस्र शिरसः सहस्र सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात पुरुष सूक्त का महत्व इसीलिए आ रहा है ना। एकस्मिन्नेव शीर्षणि माने हजारों सिरों के बीच में एक शीर के कोने में कहीं ध्रियमाणम धारण किया हुआ सिद्धार्थ इव माने सरसों के दाने के बराबर कितना लक्ष्यते वहां मालूम पड़ता है। उनके सहस्र फणाओं के बीच में एक फणा में पूरा ब्रह्मांड स्थित है। अग्रे यस्य हवा इदम काले नोपसंजिहीर्षतो अमर्ष विरचित रुचिर भ्रमत भ्रुवोन्तरेण सांकर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूहस त्र्यक्षस त्रिशिखम शूलमुत्तम भयन नुदतिष्ठत। क्या बात, उदतिष्ठत। अब उसको वो भी सरसों को भी खत्म करना है। यस्य हवा इदम कालेन उपसंजिहीर्षतो माने सब सर्वम काल वशे स्थितम, काल के बारे में बता ही रहे हैं ना कि सब एक समय शिवजी बनायो लंका नगरी महान, एक समय उसी नगरी को फूंक दियो हनुमान, समय बड़ा बलवान, समय बलवान है कि नहीं। एक समय जो है दशरथ के पुत्र नहीं थे, कितने तपस्या करके यज्ञ करके पुत्र प्राप्ति हुई। एक समय आया वनवास जाना पड़ा, एक समय आया सीता जी का हरण हो गया, रावण का वध हुआ, राज्य किया, फिर सीता जी के ऊपर आरोप लगा, सीता त्याग हुआ। समय बड़ा बलवान, समय से बालक, समय से युवा, समय से वृद्ध, समय से आना, समय से जाना, सब काल चक्राधीन है। हम लोग कुछ नहीं है, वो काल में सब चलता है। ये तो स्थूल वर्णन है इतना सूक्ष्म देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक ना। ध्यान देते रहिएगा, प्रार्थना से सूक्ष्म में पहुंचेंगे। काले न उपसंजीहीर्षतो, तो काल के माध्यम से उसका उपसंहार करने की इच्छा वाले अमर्ष विरचित। अब वो संहार करना है तो थोड़ा सा मूड बनाना पड़ेगा उसी तरह का बड़े प्रसन्न होते होते भी संहार कर देते हैं भगवान कृष्ण जी। तो कहीं हंसते हंसते गला काट देते हैं। क्या करते हैं? हंसते हंसते ये तो अपने उदाहरण आ गया। हमको ऐसा कहा है किसी ने, छात्रावास के वार्डन थे, तो किसी ने कहा ये तो गुरु जी जो है हंसते हंसते गला काट देते हैं, हंसते हंसते ताला बंद कर देते हैं, हंसते हंसते छात्रावास से निकाल देते हैं, हॉस्टल बंद कर रहे हैं और हंस रहे हैं। फिर जो है सो तो काहे रोए, कहो जी। हाँ, बहुत उसमें लंबी लंबी कहानियां हैं, कभी सुनाएंगे आप लोगों को, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ शंकर जी तो थोड़ा सा अपना ऐसा स्वरूप बनाते हैं। अब जब संहार करना होगा तो अमर्ष विरचित रुचिर भ्रमत भ्रुवोरंतरेण, जो सुंदर भ्रू के मध्य भाग में जो है सो थोड़ा संहार करने की मुद्रा बना करके, संकर्षणो नाम रुद्र, वो रुद्र का नाम ही संकर्षण है, संकर्षण ही रुद्र है, संकर्षण ही एकादश व्यूह, एकादश रुद्र प्रसिद्ध भी है। क्या? एकादश रुद्रेभ्यो नमः। एकादश
व्यूह, जो व्यूहों से अपने पार्षदों से अपने विस्तार, एकादश विस्तार से जो युक्त हैं। त्र्यक्षः माने 3 आंखें हैं। त्रीणी अक्षाणी यस्य स त्रिशिखम, 3 शिखाएं भी हैं। क्या है? त्रिशिखम लिखा है ना। त्रिशिखम की शिखाएं कैसी हैं? और शूलम उत्तम भयन, अरे वो शूलम का विशेषण है। शूलम का त्रिशिखम शूलम उत्तम भयन। हाँ, वो जो अपने त्रिशूल में 3 शिखाएं होती है ना, उसका उत्तम्भन करते हुए उदतिष्ठत प्रकट हो जाया करते हैं। संहारावस्था में रुद्र प्रकट हो जाया करते हैं, उसी तरह की मुद्रा बना करके, उसी तरह की नाश मुद्रा बना करके। जैसा काम है वैसी मुद्रा बनानी पड़ती है। अग्रे चल लेता हूँ। यस्यांग्री कमल युगला ऋण विशद नख मणि क्या बात है, कुछ दूसरा चक्कर आ गया। फिर 1-2 बार पढ़िए। हाँ, तो अब जो है इसमें कुछ दूसरी कल्पना आई। यस्य मने जिन भगवान के, अंग्री मने चरण, अंग्री मने चरण, कमल युगल मने 2 होते हैं ना, चरण कमल युगल। अब उसके जो उसमें नख भी होते हैं, उनकी जो अरुणिमा है, अरुण विशद नख मणि, नख रूपी जो सुंदर सुंदर जो है उनके मणि हैं, चमकदार। मणिखंड मंडले माने उस मणिखंड मंडल में, उनके नखों में, उनके चरण में। और उधर दृष्टि पड़ी, किसकी दृष्टि पड़ी? मंडलेशु अहिपतयः, बड़े बड़े नागराजों की जो है सो दृष्टि पड़ी भगवान के चमकते हुए चरण मंडल के ऊपर। सह सात्व तरसभई ही, बहुत से भक्त भी साथ में थे, बहुत से भक्त भी साथ में थे। एकांत भक्ति योगेन अवनवतः, एकांतिक भक्ति भी थी वहां पर, एकांतिक दुख निवृत्ति की तरह। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति शुक्ल पटवत बीजवत चेत ताजा, बोला गया। शुक्ल पटवत बीजवत चेत आया। हाँ, तब तो एकांत भक्ति योगे न अवनमंत, अब उसमें जो है भक्ति भार पूर्वक जो है उस चरण कमल में सब लोग झुके हुए हैं। स्वबदनानि, अब उसमें देखे तो इतना वो देदीप्यमान था, जो है स्पष्ट था। वो नखमणि जो है उसमें अपना चेहरा दिखाई दिया, सबको प्रणाम करने गए, अपना चेहरा पैरे में दिखाई दिया। रामचंद्र की जय, क्या आनंद है। स्वबदनानि, अपने मुखमंडलों को, परिस्फुरत कुंडल प्रभा मंडित गंडस्थलानि अति मनोहराणि, अब अपने अपने जो नागों के जो सर होते हैं वो बड़ा सुंदर सुंदर होते हैं, जो बहुत सजा के गया। अब अपना चेहरा तो अपने से कहाँ देखेंगे, शीशा उषा तो वहाँ दुर्लभ होगा, कहो जी। तो एक दूसरे का मुंह देखना ही तो रहेगा, अपना तो देख ही नहीं पाते थे लोग जो है।
तो कितना सजे धजे थे। परिस्फुरत कुंडल प्रभा, क्या स्फुरित होने वाले कुंडलों की प्रभा से मंडित अपने गंड स्थलों को जो अत्यंत मनोहर हैं। पंक्ति पर ध्यान देते रहिएगा। गंड स्थलानि अति मनोहराणि प्रमुदित मनसः, परमानंद समुद्र में निमग्न होते हुए खलो बिलोकयन्ति। वहां चरण में जो है अपना ही बिंब देख करके मस्त हो रहे हैं, वहां प्रणाम भी कर रहे हैं, भक्ति भाव भी कर रहे हैं। संकर्षण भगवान की ऐसी सेवा हो रही है। ठीक ना। एक बार तो जो है आप लोग थे ही, नाग पत्नी नाग कन्याएं जो आई थी तो धर्षित मना हो गए थे। करंट लगा था बोले थे ना, याद है कि नहीं। तो भगवान को देखते ही ऐसा हो गया कि जो है भगी छोड़ के, क्या किए, सेवा छोड़ के भाग गए सब। आगे चलिए। अब यहाँ ये लोग मस्त हो गए भगवान के नाखून में अपना मुखमंडल देख करके। यहाँ वर्णन पहुंचा है। यस्य वही नागराज कुमार्य आशासान चार्वंग बलय विलसित पंकानुलेपनेन विघूर्णितारुण करुणावलोक नयन बदनारविंदम सब्रीडम किल बिलोकयन्ति। आई गया करंट आया। क्या आया? लेकिन यहाँ भगे नहीं छोड़ के। क्या समझे? यहाँ उधर पुरुषों का था, समझते हुए थे। अब जो है जो ये वही नागराज कुमारिया, क्या नागराज के कुमारियां आशीष आशासाना मने भगवान का आशीर्वाद चाहने वाली, क्या भगवान का आशीर्वाद चाहने वाली। चारु अंग, क्या समझे, कैसी, अत्यंत सुंदर सुंदर अंग वाली। अब इसको ऐसे ही लगाते रहो फटाफट कर, बहुत ज्यादा है ना। सुंदर अंग वाली, बलय विलसित माने गहनों से, चूड़ी आदि से शोभायमान, विशद मने अत्यधिक, विपुल, धवल मने श्वेत वर्ण के, सुभग मने सुंदर, रुचिर मने अच्छा लगने वाला, भुज भुज रज स्तंभ स्तंभेशु मने अपने भुजा रूपी, क्या है, रजत स्तंभेशु मने जो चांदी के समान देदीप्यमान, जो अपने भुजा रूपी स्तंभ में, अगुरु चंदन मने जो सेंट ओंट इत्यादि जो सुगंध द्रव्य जो है लेपन किया हुआ है, क्या है, अगुरु। अगरबत्ती जो होता है ना वही अगुरु है, जिसे अगरबत्ती अभी खाते हैं। ठीक, तो अगुरु, चंदन, कुंकुम, पंक, कुंकुम पंक, वो सब पीस उस करके मेहंदी ऊंधी सब नहीं लगाना पड़ता है, गीला होता है, इसलिए पंकानुलेपनेन अवलिंपमाना माने पूरा जो है सो सेंटेड है, क्या है, सुंदरता साधक वस्तुओं के लेपन से पूरा सुगंधित है। तद अभिस्पर्शनोन, अब ऐसी माने जितना भी मेकअप हो सकता है क्या, मेकअप की पराकाष्ठा में पहुंच के तब गई प्रणाम करने। तब तद अभिस्पर्शन, अब उनका जो है जाके स्पर्श कर दिया तो फिर करंट लगा। उन्मथित हृदय मकरा ध्वजा, मकर ध्वजा कामदेव, मकर ध्वजा उन्मथित माने हलचल करने लगा। क्या करने लगा? हलचल लगा, उन्मथित हो गया हृदय में स्थित जो मकर ध्वज आवेश। अब जो हलचल वाला है
वो यदि उसको सही सही व्यक्ति चला सके तो वही तो सुंदरता का परिचायक होता है। विद्वान लोग सुनते रहो, ब्रह्मचारी लोग, जीवन में उत्साह संचार करने वाला, सुंदरता की वृद्धि करने वाला क्या, वो मकर ध्वज वाला तत्व है। क्या है? वो जो ग्रंथि है, वहीं से समस्त शरीर में उत्साह का संचार होता है, प्रसन्नता आती है, आनंद आता है, बशर्ते वो लिमिटेड रूप में चले, सीमित मात्रा में चले। और वो ग्रंथि बढ़ जाएगी तो आदमी सन्न होगा, कोई मतलब ही नहीं, उसको किसी काम करने का मन ही नहीं लगेगा। फिर जो है ग्रंथि है नहीं, ग्रंथि हाँ, तो वो ऐसे काम करता है। अब ये सूक्ष्म विज्ञान है, अलग से आप लोग को बताना पड़ेगा, समझ में आएगा थोड़े। क्या समझे? जो जितने दुनिया दौड़ रही है, पशु पक्षी से लेके सब, उसी मकर ध्वज का प्रभाव है। किसका है? हाँ, तो समझना पड़ता है, वो ऐसे नहीं वर्णन आ रहा है शास्त्रों में, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग जो है तुच्छ दृष्टि से मकर ध्वज को लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सृष्टि का मूल तत्व है मकर ध्वज। क्या है? हाँ, तब ये शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। मकर ध्वजावेश, तो उसका जब मकर ध्वज ठीक रहेगा तो तब तुम्हारा चेहरा खिलता है। क्या होता है? सुंदरता आती है तब। जो इसका मतलब है कि इसका मकर ध्वज सही है, इसका ध्वज सही है। अब वो गड़बड़ है तो कुछ नहीं, बुलाओ तो एकदम हिल ही नहीं रहा है, जो है ये चक्कर है। तो रुचिर ललित स्मित, फिर सुंदर ललित स्मित मंद मुस्कान निकलेगा। तद अनुराग मद, उनके अनुराग रूपी मद से मुदित मद विघूर्णित अरुण करुणावलोक नयना। ये सारे सुंदर सुंदर शब्द हैं, इनके अरुण अरुण मने रक्त वर्ण के करुणा से युक्त नयनार बिंदम, ऐसे भगवान के नयनार बिंद की ओर भी कभी देखती हैं, कभी नीचे झुक रही हैं, तो लज्जा भी रखती हैं साथ में। सब्रीडम सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना। लज्जा भूषण है स्त्रियों का। क्या है? भूषण है, दूषण नहीं है, वो भूषण है। इसलिए सब्रीडम, लज्जा से युक्त। ऐसे पुरुषों को भी लज्जा से युक्त होना चाहिए। इससे शर्म, शर्म माने केवल वही नहीं होता है, नंगा घूमना ही शर्म नहीं है, और भी शर्म होते हैं। बोलने में शर्म, व्यवहार करने में शर्म। ब्रीडादर त्रपान ब्रीडादर भयान वितैर भाव्यम, ऐसा लिखा किसी साधक ने। बहुत कठिन चीज है कि चेहरे में, शिष्यों के चेहरे में विशेष करके 3 चीज झलकनी चाहिए। ब्रीडादर भयान्विता, भय भी दिखाई देना चाहिए, लज्जा भी दिखाई देनी चाहिए, आदर भी दिखाई देना चाहिए, एक ही साथ में। क्या क्या? आदर, भय कि कुछ गलत न हो जाए, ठीक है, लज्जा कुछ मर्यादा भंग न हो जाए, फिर आदर भी बनाना है। ब्रीडादर भयान्विता, ऊंची चीज है, साधकों के लिए है, सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है, ठीक ना। सब ब्रीडम किल विलोकयंती, भगवान का दर्शन करती हैं, भगवान का दर्शन। बेजोड़ वर्णन आ गया ना, समझ गए ना। अब मकर ध्वज समझ लो, सारा वर्णन आ जाएगा के साथ, उसी से जुड़ा हुआ है सब। अग्रे चल लेता हूं। सैव भगवान अनंत गुणार्णव आदिदेव, स एव भगवान अनंत, वही अनंत भगवान, अनंत गुणार्णव, अनंत गुणार्णव आदिदेव, अनंत गुणों का जो समुद्र हैं, आदिदेव हैं। उपसंहृता अमरस रोष वेगो, उनका अमरस रोष का वेग होता है, लेकिन जन कल्याण के लिए भक्तों के प्रति जो है
वो क्रोध आदि को वो समेटे रहते हैं, दिखाते नहीं हैं। लोकानाम स्वस्थये आस्ते, समस्त लोगों के कल्याण के लिए जो है आस्ते बने रहते हैं। ध्यायमान सुरासुरो रग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि गणै रणवरत मद मुदित विकृत विह्वलोचन सुखलित मुखरिकामृते नाप्यायमान स्वपार्षद विबुध यूथ पति न परिम्लान मोद मध्वासवेन माद्यन मधुकर भ्रात मधुर गीत श्रियं वैजयंतीं स्वाम वनमालां नीलवासा एक कुंडलो क्या बात है, पराकाष्ठा पहुंचा दिए। क्या किए? मुदार लीलो बिभर्ति धारयति, बिभर्ति बिभृत बिभ्रति, विवर्षि बिभृत बिभृत। इसको बांचिए थोड़ा आराम से, एक बार और बांचो। सुरासुरो रग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि गणै रणवर मद मुदित विकृत विह्वलोचन सुललित मुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथ पतिन परिमलान राग नवतुलसिका मोद मध्वासवेन माद्यन मधुकर व्रात मधुर गीत श्रियं वैजयंतीं स्वाम वनमालां नीलवासा एक कुंडलो हलकुबुद्धि कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान महेंद्रो वारेन्द्र इव कांचनीं कक्षामुदार लीलो बिभर्ति बिभर्ति। अब वो भगवान अनंत का वर्णन कर दिया, जैसे वहाँ नाग कन्याओं में जो है काव्य वैचित्र्य जो है पराकाष्ठा को प्राप्त किया था, वैसे यहाँ भगवान में लगा दिया पूरा जो है शब्द चमत्कार है। क्या है? हाँ, आगे चलिए। कहाँ से था? ध्यायमान, ध्यायमान मने ध्यान किया जाता हुआ, जाते हुए। ध्यायमान मने ध्येय चिंतायाम से ध्यायति ध्यायतः, ध्यायते ध्यायते, उसी में सानच करेंगे ध्यायमान। सुरासुरो, सुर असुर बोलते चलो अलग अलग करके। सुर असुर उरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणै ही, इन सभी के द्वारा। उधर आचार्य जी आप भी एकदम अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। मुनिगणै ही अनवरत माने लगातार, अनवरत माने मद मुदित, मद मुदित माने मद से मुदित और विकृत विह्वल लोचना, थोड़ा सा खराब विशेषण दे दिया। क्या दे दिया? मद से मुदित और विकृत और विह्वल लोचन वाले, क्योंकि उधर तामसी भी बोला है, शंकर का भी स्वरूप डाला है उसी में, अनंत भी हैं कहो, तो इसलिए उनके लोचन में थोड़ा सा ऐसा विशेषण डाल दिया। क्या डाल दिया? मद मुदित विकृत विह्वल लोचन, ऐसे नेत्र वाले। लेकिन सुललित मुख, क्या है? और मुखरिका है ना, सुललित और मुखरित, मुखरिता नहीं ना है, मुखरिका मृते न मने मुख से उत्पन्न होने वाली जो अमृत पूर्ण वाणी से करो। कुछ तो व्यास जी किए हैं, कुछ हम लोग को करने दो, क्या समझे। कोई जरूरी थोड़े है कि जो है भक्त जो है ना वो एकदम कवि से और विद्वानों से आगे बढ़ जाता है। भक्त जब वर्णन करने लगता है तो पूरा
बहुत से ऐसे ऐसे भक्त भी हो सकते हैं जो व्यास जी से 2 कदम आगे बढ़ गए होंगे, समझ गए ना, पराकाष्ठा में पहुंच जाएंगे एकदम। तो सारी वाणी जो है वहां पराकाष्ठा को पहुंच जाती है। तो आप्यायमान मने अब सुंदर वाणी से सबको आप्यायित करते हुए स्वपार्षद अपने पार्षद, विबुध मने देवता, यूथपति मने समूह के मालिक, समूह के नायक, परिमाण राग पतीन, पतीन करो वहां तो अपरिम्लान हो जाएगा। क्या पतीन, फिर अपरिम्लान राग, तुलसी का मोद मने ऐसी तुलसी की माला, उसका आमोद मने जो सुगंध है जो कभी भी म्लान होने वाली नहीं है। मध्वा सबे ने उसका जो सुंदर जो नशा है, तुलसी के आमोद का जो सुंदर आशव है, नशा लग जाएगा भक्ति की जो है से, ठीक है ना। सुरभि मधुर रसेन, ऐसे आशव शब्द तन्मुखाम्बुरुहा शवम, ऐसा भागवत में और जगह भी आया है कि जैसे जो आशव मने जो लौकिक सुरा पीने से एक प्रकार की बेहोशी आती है, व्यक्ति एकाकाराकारित चित्त वृत्ति हो जाता है, 10 चीज नहीं सोचता, उसी प्रकार भगवत भक्ति का आशव पान कर लेगा तो वो भी वहां पर उसी तरह से लगेगा, इसलिए उससे उसकी तुलना की जाती है, ठीक है ना। मध्वासवेन माद्यन, नशा लग गया ना, देखो हम उधर बता रहे हैं, यही लिखा था माद्यन, मदमस्त होते हुए, क्या माद्यन मने मदमस्त होते हुए, मधुकर ब्रात मधुर गीत श्रियम, मधुकर मने भंवरों के, क्योंकि वो भंवरे पगलाए हैं। कौन? मधुकर ब्रात, भंवरों का जो समूह है वो तुलसी के सुगंध में जो है सो मदमस्त हो करके जो है वहां मंडरा रहे हैं, उनकी जो शोभा है वो भी दर्शनीय है। ऐसी वैजयंती माला को, ऐसी वैजयंती माला को धारण किए हुए, स्वाम वनमालाम धारयम नीलवासा, नीला वस्त्र पहने, क्या किए हैं। अब वो जो है ना, वो थोड़ा सा लक्षण बता रहे हैं कि बलराम जी भी नीला पहनते थे, क्या। तो अनंत का अवतार है, प्रथमो अनंत रूपस्थ, द्वितीयो लक्ष्मणस्त था, तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि, ऐसा कहते हैं भक्त लोग। क्या कहते हैं? हाँ, प्रथम ये वही अनंत है, तो प्रथमो अनंत रूपश्च, द्वितीयो और तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। नीलवासा, नील वस्त्र से जो है जोड़ दिया बलराम जी से। एक कुंडलो, अच्छा एक ही कुंडल पहनते हैं, कान में 2 कुंडल नहीं, एक ही कुंडल धारण किए हुए हैं। हल ककुदी मैंने हलो धारण किए हैं, जो हल है बलराम जी का वो वहां है। ककुदी मैंने तो ककुद मैंने तो ऊपर होता है, जो ककुदमान बैल को बोलते हैं ना, तो अपने कंधे पर जो है हल लिए हुए हैं। कृत सुभग सुंदर भुजो, तो सुंदर और सुभग हैं भुजाएं जिनकी, क्या सुभग और सुंदर, वो सब सुंदरे सुंदर है, केवल शब्द भेद है। सुंदरे किमन सुंदरम, सुंदरे, जब चेहरा तुम्हारा सुंदर हो ना तो कुछ पहन लोगे अच्छे लगोगे। सुंदरे किमिय ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिताम, और चेहरा गड़बड़ है तो कितनों मेकअप करो, कुछ करो, क्या करेगा जब है ही नहीं। तो सुंदर भुजो भगवान माहेंद्रो वारणेन्द्र इव, कांचनीम कक्षाम उदार लीलो विभर्ति, ये क्या कहा वो बताइए आचार्य जी, अब यहाँ फंसाया थोड़ा। हाँ,
कांचनीम कक्षाम उदार लीलो, वारणेन्द्र इव कांचनीम कक्षाम, मने लगता है कि इंद्र जी जो है हाथी को जो है सोने की सिकड़ी चमकदार पहनाते थे। क्या करते थे? तो बड़ी शोभा उसकी होती है। उसी प्रकार वैजयंती माला, वो महेंद्र के हाथी का उदाहरण दे करके उसी प्रकार की वैजयंती माला जो है उदार लीलो, मने उदार लीला वाले, उदाराहा मने संकोच रहित, भेदभाव रहित लीला करने वाले शंकरषण भगवान कांचनीम कक्षाम विभर्ति। अब उसमें इंद्र लगा दिया। अब थोड़ा आचार्य जी सुना रहे हैं उधर से, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। सुरभि मधुर रसेन माद्यता मधुकराणाम हाँ, ये व्राता समूहा तेषां मधुर गीतेन श्रीर यस्यास्तां स्वां वैजयन्तीं चित्र रूप पुष्प ग्रहितां वनमालां भगवान बिभर्ति। भगवान विभर्ति। हाँ, महेंद्रो वारणेन्द्र कांचनीं कक्षां वरत्राम इवेति। महेंद्रो वारणेन्द्र कांचनीं कक्षां वरत्राम इवेति। वरत्राम विवेति माने वही है, घुमा घुमा के इंद्र और ऐरावत के समान, क्योंकि इंद्र का जोर काफी चलता था ना तब, जो है वैदिक देवता, विशेष करके वेद में इंद्र सूक्त बहुत हैं। क्या है? तो वो धीरे धीरे जो है इंद्र जो है थोड़ा सा उनका महत्व घट गया है पुराणों में। कहाँ? पुराणों में नहीं, आप वेदों में जाइए तो इंद्र का महत्व बहुत अधिक है। तो इसलिए बीच बीच में जो है उनकी तुलना उपमा दिया जाता है। चलिए ठीक है। यह ऐसा एव मनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणाम अनादि काल कर्म वासना ग्रथितमविद्यामयं हृदय ग्रंथिं सत्वरजस्तमोमयम् अंतर्हृदयं हृदयं गत आसु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभू नारद सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मण संश्लोकयामास। स एष एवं अनुश्रुतो, जो इस प्रकार वर्णित सुने गए जो भगवान शंकरषण है, ध्यायमानः मन ध्यान किए जाते हुए, मुमुक्षुणाम जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए, अनादिकालिक कर्म वासना द्वारा ग्रथित जो अविद्यामय, जो हृदय की जो ग्रंथि है, जो सत्व और रज और तमोमय तीनों गुणों से भावित जो हृदय की ग्रंथि बना है, अंतर हृदय गतः, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो करके आसु निर्भिनत्ति, तत्काल उसको समाप्त कर देते हैं। भगवान विशते हृदय, अंदर हृदय में जा करके उसकी अविद्या ग्रंथि, अनादिकालिक वासना से भावित जो अविद्या ग्रंथि है, उसको समाप्त कर देते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्यानुभावान। तो उनके महात्म्य को, उनकी महिमा को, ऐसे शंकरषण भगवान की महिमा को भगवान स्वयंभू नारद, भगवान स्वयंभू नारद, स्वयंभू से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं स्वयंभू नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र, सह तुम्बुरुणा, सह जो तुम्बुरु नाम के गंधर्व के साथ में, क्या है, गंधर्व को लेंगे, साथ में गाओ जी है जो है, सभायाम, और उनकी वीणा का क्या नाम है? वीणा का नाम नहीं ना, तुम्बुरु है। सह तुम्बुरुणा सभायाम, सभायाम ब्रह्मण सभायाम, ब्रह्मा जी के सभा में, बहुत बड़ी सभा में
भव्य दिव्य सभा में समश्लोकयामास। तुम्बुरुड़ा तुम्बुरु नामना गंधर्वेण सह। वाह, ठीक है। तुम्बुरु नामक गंधर्व के साथ में समश्लोकयामास, नारद जी ने गाया। नारद जी ने ब्रह्मा जी की सभा में, अब गला वाला थोड़ा सा नारद जी का उतना ठीक होगा नहीं, इसलिए गंधर्व को साथ में रख लिया। क्या किया? हाँ? गंधर्व को साथ में रख दिया जो है। तो समश्लोकयामास गाया। उत्पत्ति स्थिति लय, अच्छा ये जो गाया वही है क्या? उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोस्य कल्पाः सत्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् मात्मन् नानधात् कथमुह वेद तस्य वर्तमा। क्या है? नाना धात की नाना धात है। उधर के आचार्य जी बोलो, क्योंकि नाना धात ही सही लग रहा है। ठीक, हाँ देखिए पकड़ाया एक ठीक। नाना धात अपने में दिया है, इसको नाना धात करिए। और थोड़ा सा आगे बांस दो 12 तक। मूर्तिम नः पुरु कृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपतिराददेन वद्या मादातुं स्वजनमनांस्युदार्य वीर्यः स्युदार वीर्यः। आगे चलिए। अरे ठीक से बोलिए, फिर बोलिए। यन्नामश्रुतमनुकीर्तयेदकस्मादार्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद् वा अन्त्यं भ सपदि नृणामशेषमन्युं भगवत आश्रयेन् मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पित मणुवत सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं सगिरि सरित समुद्र सत्वम् वो वीर्याण्यधिगणयेत सहस्र जिह्वा। ये जो नारद जी जो गाए थे ना, नारद जी गाए थे, वही गाना दे दिया है यार। ब्रह्मलोक में गंधर्व के साथ में जो गाए थे वो, अब वही गीत जो है जब अच्छे गायक के मुखार बिंद से निकलता है तो लगता है क्या दिव्य जो है, क्या गान है। अब हम लोग गाएंगे तो उसमें कुछ पता ही नहीं लगता है कि कुछ इसमें गीत भी है, कुछ गाने का निकलता है। कहो जी, इतना अनुभव है ना तुम लोग को कि लता मंगेशकर जी का सुनो तो मोहम्मद रफ़ी का सुनो, किसी का सुनो, सामान्य बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ है। लेकिन वही चीज़ अपना गाओ, कुछ नहीं है। तो अब नारद जी गाए होंगे तो इसी में से क्या निकाले होंगे, दिव्य रहा होगा। चलिए। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोस्य कल्पाहा, क्या समझिए? ये जितने कल्प कल्प इत्यादि जो हैं, उत्पत्ति स्थिति लय हेतु, जिनमें टिके हुए हैं जो है, जिनकी कृपा कटाक्ष से जो है सो, कल्पा का क्या लिखा है वहां, अलग अर्थ दिया है कि वही कल्प कल्प समय समय होता है। बोलिए तो जिनकी कल्प मने वही कल्पते कल्पेते। तो उत्पत्ति स्थिति हेतवः, जो उत्पत्ति स्थिति और नाश के जो हेतु हैं, और जिनकी कृपा से समस्त संसार के लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। सत्वाद्याः मने सर्वे जीवाः,
प्रकृति गुणा मने सत्वरजस्तमो गुणात्मका सत्वाद्या सर्वे जीवा कल्पा समर्था यदि क्षया आसन, जिन भगवान की दृष्टि पड़ने से सब समर्थ होते हैं, वही हम लोग भी हैं। भगवत दृष्टि ऊपर से है, समष्टि की दृष्टि है। जब तक ऊपर से कृपा बनाए रखते हैं तब तक कथा चल रही है, तब तक वाणी काम कर रही है। यद्रूपम ध्रुवमकृतम, क्या है? यद्रूपम यद्रूपम नानाधात, जिनका जो स्वरूप है, क्या है? जो कुछ न होते हुए भी समस्त प्रपंच उत्पन्न करने में समर्थ है। यद्रूपम, जिनका रूप है। नानाधात माने अनेक प्रकार की सृष्टियों को जिन्होंने व्यवस्थित कर दिया है। अधात अधाताम अधु, अधात अधाताम दधाति धत्तः, वही वाला है अधात। नाना अधात नाना धात, कथमुह वेद तस्य कर्म। अब ऐसे सृष्टि स्थिति संहार के हेतु, जगत के मूल कारण ऐसे भगवान के कर्म को एक तुच्छ जीव, सामान्य जीव कैसे जान सकता है? मूर्तिम न पुरु कृपया बभार सत्वम संशुद्धम सदसदिदम विभाति यत्र। ये जो मूर्ति भगवान ने धारण की है, ये भी बहुत बड़ी कृपा से धारण की है, नहीं मूर्ति है नहीं उनकी। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम ज्ञानी नाम सर्वतो हरि। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम ज्ञानी नाम सर्वतो हरि। जब सर्वत्र हरि ही हरि हो गए, इसी को लेके कुछ संप्रदाय लोग मूर्ति का विरोध भी करते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि सर्वतो हरि देखने वाला ज्ञानी बनना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात ये भीड़ भाड़, ये ज्ञानी नहीं बन सकता है। भीड़ भाड़ नहीं बन सकता है। तो आप तो उसी में चला दिए। तो ठीक है, मैंने किसी ने सर्वत्र हरि देख लिया, हमने देख लिया है, मान लीजिए थोड़ा सा 2 पैसा हमको घटाओ, इतना हम मान सकते हैं। लेकिन अब जो हमारे घर के लोग हैं, हमारे वृद्ध माता पिता हैं, भाई लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अब उनको तो ऐसा मालूम है नहीं। अब हम सर्वत्र हरि देख के दर्शन वर्शन छोड़ दिए, तो लोग भी देखेंगे गुरुजी इतने विद्वान हैं, मंदिर उंदिर दर्शन वर्शन करते ही नहीं है, तो हम लोग भी क्यों करें? हम लोग भी, अब व्यवस्था फैलेगी कि नहीं? तो सर्वत्र हरि देखते हो तो विशेष रूप से और जाके मंदिर में देखिए, वहां भी तो है। ओ जी, जब सर्वत्र हरि हैं तो वहां विशेष रूप से हैं, भावना की गई है। गवाम सर्वगतम क्षीरम स्रवते स्तन मुखाद यथा तथा सर्वगतम ब्रह्म प्रतिमा दिशु राजते। गाय के संपूर्ण शरीर में दूध है, लेकिन निकलेगा एक ही जगह से ना। पूंछ खींचोगे तो दूध निकलेगा? कहो जी, नहीं ना। तो इसीलिए सर्वत्र हरि देखते हुए भी लौकिक प्रचलन का अनुसरण करते रहना चाहिए। बोलो चाहिए। तो पूर्व कृपया माने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करके जिन्होंने मूर्ति धारण, स्वरूप धारण किया है। स्वरूप ही नहीं लिए होते तो हम लोग का पता ही नहीं चलता। फिर बभार सत्वम संशुद्धम सदसद इतम विभाति यत्र, ऐसा स्वरूप धारण किया जिसमें सद असत युक्त जो समस्त जगत जो है, जहाँ पर विभाति बने प्रकाशित होता है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो इस प्रकार से जो विभाति हो रहा है। ये लीला मृगपति राधदे अनवद्याम आदातुम, क्या है जी? ये मृगपति बने तो सिंह होता है। भगवान की लीला, भगवान का पराक्रम देख करके उसने कुछ सीखा है। शेर ने भी कैसे
सीखा। हाँ, कैसे पराक्रम करना, कैसे करना चाहिए, मृगपति ने जो है जिनकी लीला का अनुसरण करके कुछ सीखा है, इसलिए शेर को कोई छेड़ता छाड़ता नहीं है ज्यादा। अनवद्याम अनिंदिताम आदातुम स्वजन मनांसी उदार वीर्य। उदार वीर्य ऐसे मृगपति सर्वेशम पति ही उदार वीर्य स्वजन मनांसी आदातुम, अपने भक्तों के मन को अपने ओर आकृष्ट करने के लिए उदार वीर्य ऐसी भगवान ने कुछ लीला दिखा दी। बीच बीच में कुछ लीला दिखाना जरूरी है, तब लोग आकृष्ट होते हैं। चमत्कार प्रेमी दुनिया होती है। क्या होती है? कुछ चमत्कार दिखा देंगे तो लोग दौड़ेंगे। जो आप लोग जानते होंगे पूरे भारतवर्ष में होते रहते हैं चमत्कार जो है। कभी दक्षिण में कोई चमत्कारी निकल जाएगा, साल 2 साल में निकलते रहता है। कभी हिमाचल में निकल जाएगा, कभी उत्तरांचल में निकलेगा। कभी सुनाई देता है कि सिक्किम में चमत्कारी निकल गया। कहाँ? सिक्किम में। कभी नेपाल में निकल जाता है, कभी उत्तर प्रदेश में। तो कहीं कहीं कुछ चमत्कारी उत्पन्न होते रहते हैं समय समय पर। आप लोग इस पर थोड़ा विचार नहीं किए होंगे, ज्यादा नहीं किए हैं ना? किए हैं कुछ तो अब वो उससे लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है चमत्कारी के कारण। जो है अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 5-10 साल हुआ, सिक्किम में ऐसा चमत्कारी निकला था कि साधारण आदमी एकदम सिद्ध बन गया। एकदम उसको ढो करके वहां पहुंचाते थे, बस एक बार स्पर्श कर देता था, उठ के खड़ा हो जाता था। क्या? उठ के, हाँ, कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न कर दिया। लगभग साल भर उनकी सिद्धि चली। तो समझ लीजिए साल भर में उस पहाड़ में माने ट्रैफिक समस्या आ गई, सरकार को पूरा व्यवस्था करनी पड़ी, धर्मशालाएं बनानी पड़ी। पूरा का पूरा इधर पूर्वोत्तर भारत से लेके नेपाल तक से भीड़ भाड़ इतना जम गया कि जो है जहां तहां सब खबर पहुंच गया। लेकिन वो धीरे धीरे फिर कृपा समाप्त हो गई, तो फिर ठंडा गए, अभी सामान्य है ऐसे ही। लेकिन साल भर चला। तो ऐसे बीच बीच में निकलते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये तो लौकिक है, वो छिड़क देते हैं भगवान। कुछ विशेष बुद्धि वाला किसी को भेज देंगे, कोई चमत्कार वाला भेज देंगे, तो एक ही आदमी थोड़ा सा उथल पुथल ठीक ठाक करके संभाल के चला जाएगा। फिर दुनिया कुछ दिन चलेगी, फिर सड़ेगी, फिर कुछ भेज देंगे, फिर चलेगा। ऐसे सृष्टिकाल से आज तक चल रहा है। 1000 मूर्ख भेज देंगे, उसी में से एक ठे विद्वान बना देंगे, वो बन जाता है। वो प्राकृतिक रूप से ऐसा घटित हो जाता है। सूक्ष्म चीज है, सीधे सीधे घुसेगा नहीं दिमाग में। क्या समझिए? इसको थोड़ा इस पर जो है अविश्वास करने से ज्यादा इस पर चिंतन करना चाहिए विद्वानों को कि ये क्या कहा गया है। क्योंकि हम कोई जजमानी वाले पंडित नहीं है कि जजमान खुश करके द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि कराएं। समझ में आया? हाँ। यदि तो मृगपति आददे अनवद्याम आदातुम स्वजन मनांसी उदार वीर्य, ऐसा भगवान करते हैं। यन नाम श्रुतम, जिनके नाम का श्रवण, जिनका अनुकीर्तन, कीर्तयत अकस्मात आर्तः, कोई परेशान व्यक्ति यदि आर्त होकर के उन भगवान को पुकारे, यदि वह पतितः प्रलंबनात्, वा यदि पतित गिर करके पुकारे, कभी किसी संकट में फंस के पुकारे, बा हंत्यहंगा, समस्त पाप तापों को नष्ट कर देते हैं। नामोच्चारण मात्र से विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। शुद्ध अंतःकरण से गजेंद्र के तरह पुकारना चाहिए, ध्रुव की तरह पुकार होनी चाहिए, भक्त प्रहलाद की तरह पुकार होनी चाहिए। पुकार में कोई खोट रहेगा तो नहीं दर्शन होगा। सपद नृणाम अशेष अशेषम अंघा दुखाधिकम सर्वम, सपदि हरति का तत्काल हर देते हैं। नमे भक्त प्रणश्यति, क्या कहा गया गीता में? नमे तस्या हम न प्रणश्यामि
सच में न प्रणश्यति, वो अखंड में रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कम से साथ भगवत आश्रयन मुमुक्षु, तो ऐसे भगवान का आश्रय छोड़ करके मुमुक्षु लोग किसका आश्रय ग्रहण करें? कोई दूसरा है? नहीं है, बोलिए नहीं है। मूर्धन अर्पित अणुवत सहस्र मूर्धनो, जो 1000 सिर वाले हैं, जिन्होंने अपने मूर्धा में जो है 1000 फणों के एक फणा में ये समस्त जो है ब्रह्मांड को एक तिल के बराबर, सरसों के दाने के बराबर जो है रखा है। भूगोलम, जो सगिरि सरित समुद्र सत्वम, जो पहाड़ समुद्र समस्त जीव जंतु युक्त इस ब्रह्मांड को धारण किए हैं। आनंत्याद अनिमित विक्रमस्य, आनंत्या धनिमित विक्रमस्य भूमना, जो व्यापक हैं, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। क्या समझिए? जिनकी अनंतता, अनंत्या धनिमित व्यापकस्य का बोलिए आचार्य जी। भूमनः को बिरियाणी अधिगणयेत सहस्र जीवा, सहस्रा सहस्राम सहस्रा सहस्राधिकाः सहस्रम जिह्वा वाकर्षिक। धेतोः वीर्याणि सहस्र जिह्वोऽपि को गणयेत्। यस्य सहस्र मूर्धनः शेषस्यैकस्मिन्नेव मूर्धन्यर्पितं स्वेच्छया स्थापितं वीर्यादिसहितं भूगोलमणुवत् तिष्ठति। तस्यानवसित विक्रमस्य अनंत पराक्रमस्य भूम्नः आनन्त्याद्धेतोः वीर्याणि सहस्र जिह्वोऽपि को गणयेत्। दनिमित सही है ना? विक्रम माने उस अनंत, जिनकी वीर्य की गणना क्या कही जाए, जो विश्व ब्रह्मांड इतना बड़ा है हम लोग की दृष्टि से, वो तिल के दाने के बराबर, जिनके 1000 भुजाओं के एक भुजा के कोने में पड़ा हुआ है। अब जो है ऐसे व्यक्ति हम लोग की उसी ब्रह्मांड में रहने वाले हो, वो ब्रह्मांड में पूरा पृथ्वी खोजो, फिर पृथ्वी में जो है सो भारतवर्ष का नक्शा खोजिए, हाँ, उसमें करते करते बनारस आइए, फिर बनारस आ करके हम लोग तो पांडेपुर आइए, फिर संस्कृत गृहम आइए, फिर यहाँ कमरे में घुसिए, फिर अपने में आने आने पर तो पता नहीं चलेगा कहाँ है। तो ऐसा व्यक्ति अब उतने बड़े वस्तु का पता लगाना चाहे तो कैसे होगा? बिरयाणी को गणयेत, उनके वीर्य, उनके शक्ति सामर्थ्य की गणना कौन कर सकता है? सहस्र जिह्वा शेष भगवतः, अनंत भगवतः। अनिमित विक्रमस्य मने जिनके विक्रम का कोई और छोर नहीं है, जिनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना? ऐसे भगवान के वीर्य का कौन वर्णन कर सकता है? क्या बात। एवं प्रभावो भगवाननं तो दुरंत वीर्योरुगुणानुभावः मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलयाक्ष्मां स्थितये बिभर्ति। क्या बात है, बहुत दिन के बाद श्लोक आए, बहुत दिन के बाद श्लोक का दर्शन हुआ। जय हो प्रभु। अभी तो पंचम स्कंद के बाद तो फिर श्लोक ही श्लोक है। एवं प्रभावो वच्यताम्, एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरंत वीर्योरुगुणानुभावः ले रसाया स्थित क्षमाम बिभर्ति, क्षमाम पृथ्वीम बिभर्ति धारयति, बिभर्ति धारयति, दूरभाषा आगच्छति विघ्नबाधाम स्थितये बिभर्ति धारयति, स्थिति के लिए। क्षमाम मने पृथ्वीम, लीलया मने लीला पूर्वक,
लीला के साथ में क्या है, खेल खेल में इस पृथ्वी को स्थिति के लिए विभर्ति धारयति। आत्मतंत्र क्या है, आत्मतंत्र है। हम लोग क्या है, परतंत्र है। क्या है, हम लोग अपने अधीन में नहीं है, हम लोग अपने अपने अधीन में नहीं है, सब दूसरे दूसरे के अधीन में है। कुछ भी काम करना है तो उससे पूछेंगे, उससे पूछे क्या करेंगे, उससे पूछेंगे, दूसरा खाना देगा, दूसरा क्या करेगा, तो सारा का सारा अपने में कुछ नहीं, दूसरा कमरा खोल देगा, उसमें घुसेंगे। तो ये तो बाह्य शारीरिक दृष्टि से भी परतंत्र है और ये दिमाग से भी परतंत्र होता है सब व्यक्ति जो है सो। आत्मतंत्र का मतलब अपने में अधीन, सब कुछ स्वयं कर सकते हैं, वो आत्मतंत्र होता है। ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, गहराई से जाइएगा तो भगवान आत्मतंत्र है। ठीक है, रसाया स्थित, बस रसातल के नीचे मूल में, पाताल के मूल में स्थित हैं। दुरंत वीर्य हैं, उरु गुणानुभाव हैं, उनके गुणों का अनुभाव जो है विशाल है, कृपा से युक्त हैं। एवं प्रभाव भगवान अनंत, इन प्रभावों से युक्त भगवान अनंत हैं, उन्हीं की स्तुति आई है। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्योर्गुणानुभावः। एता हेवेव नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान् कामयमानैः। एता ही एव नृभि मनुष्यैः उपगंतव्या मने प्राप्त की जाने वाली, गतयो मने गतियां, मनुष्यों के द्वारा प्राप्त की जाने लायक गतियां, यथा कर्म विनिर्मिता, जो कर्मों के द्वारा विनिर्मित हैं, यथोपदेशम अनुवर्णिता, जैसा जैसा सुना गया था वैसा बताया गया। यथोपदेशम मने जैसा हमने सुना था, वो भी लगा दिए पहले पर कि जैसा हमने सुना था वो बता दिया वैसे ही। कामान कामयमान ही, कामान कामों को, कामान मने कामनाओं को, कामयमान ही मने चाहने वाले लोगों के द्वारा, क्या, कामयमान ही मने कामनाओं को चाहने वाले, तो उसको पहले लगा दो, उसको कामान कामयमान ही एता ही एव नृभि उपर गंतव्या गतयः। ठीक है ना, वो अंतिम को ले जाके शुरू में अर्थ लगाना होगा तब ठीक रहेगा। ठीक है, कामान कामयमान ही नृभि उपगंतव्या गतयः यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशम अनुवर्णिता तत्र गत्वा समाप्ति भवेत्। शोभनम। एतावतीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नम व्याचखे किमन्यत् कथयाम इति। अब सुखदेव जी महाराज आज्ञा करते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, एतावती ही पुंसः, मनुष्यों के, प्रवृत्ति लक्षणस्य, जो प्रवृत्ति लक्षण वाला है, अर्थात प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति लक्षण और द्विविधा धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। धर्मस्य, जो प्रवृत्ति लक्षण वाला जो धर्म है उसकी जो विपाक गतियां हैं, क्या है, कर्म फल विपाक, कर्म फल, जो कर्म होता है फिर उसका फल होता है, फिर वो पकता है, क्या करता है, हाँ, उसी को कहते हैं कर्म फल विपाक। उसका एक ग्रंथ मिलता है कर्म फल विपाक संहिता, क्या, हाँ, एक ग्रंथ था, हमने दर्शन किया था उसका। तो कर्म फल कैसे पकता है,
वो बढ़िया से उसमें वर्णन किया है। तो विपाक गतयः उच्चावचाह, माने कोई ऊंचे हैं, कोई नीचे हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उसमें अतिशयता है। क्या है? अतिशयता है, साम्य नहीं है। ज्ञान में तो साम्य होता है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति लक्षण वाले में उच्चावच आ जाएगा, छोटा बड़ा आ जाएगा, भेद आ जाएगा। बोध करा देंगे कि बस ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इधर तो कम चलता है। तो किसी समाज में मैं था, तो वहाँ जिस कैटेगरी का व्यक्ति हो उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार होता है। मैंने ये जो चाय दिया जाएगा तो चाय का गिलास भी, अब जैसे तुम जाओगे मेरे साथ में तो शिष्य गुरु, तो हमारा अलग गिलास रहेगा, तुम्हारा अलग गिलास रहेगा, एक ही तरह का गिलास नहीं रहेगा। और कोई हमसे बड़े बैठे हों वहाँ, उनका अलग गिलास रहेगा, फिर हमारा अलग रहेगा, फिर तुम्हारा गिलास अलग रहेगा। मनुष्य की कैटेगरी के अनुसार गिलास रहता है। तो उससे लगता है उसको भी बोध होना चाहिए कि अभी हम छोटे हैं। क्या है? और कुछ कुछ लोग तो फिर ऐसे होते हैं कि अंदर घुसाते ही नहीं है, तो क्या गिलास देखोगे? क्या चालक हो, गाड़ी से ले गए हो, तो चालक अपना गाड़ी में बैठे, किसी पीछे जाने की क्या जरूरत है? पैसा मिल ही रहा है उसको पैसा मिल रहा है। तो लगभग 90% ऐसे ही लोग होते हैं जो चालक रखने वाले, उसको जैसे कहीं पार्टी में बुलाया गया, भोजन में बुलाया गया, तो चालक गाड़ी में रहता है, अपना जाके भोजन पानी किए, निकले, फिर गए। ये संख्या है, कितने परसेंट बोले हैं? 90। 10% ऐसे हो सकते हैं कि जो चालक को भी मनुष्य समझें और उसको भी भोजन कराएं, उसको भी भोजन कराएं। उच्चावचाह, यही है उच्चावचाह। क्या है? तो जब यहाँ उच्चावचा है तो वहां भी उच्चावचा होगा। विसदृशाह, तुल्य नहीं है। यथा प्रश्नम व्याचख्ये, जितना आपने प्रश्न किया था परीक्षित जी, हमने सब आपको बताया। किमन्यत कथयाम, अब बताइए क्या बताएं। अब आपकी क्या इच्छा है, अब आपको क्या बताया जाए। इस प्रकार भगवत कृपा से सकुशल पंचम स्कंद के 25 अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भूविवर विद्युपवर्णनम, अवशेष संकर्षण भगवत वर्णनम लिखना चाहिए था। यहाँ नीचे क्या लिखा है? ये वही दिया है। हाँ देखिए, उनकी पुस्तक में ठीक लिखा है, शेष महाराज स्वरूप वर्णनम। ठीक है ना? नाम पंचविंशोत्सव भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।